इस बेकार और टूटे हुए कप का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आपको इसका बेइंतहा फायदा होगा और आपके हजारों रुपए बचेंगे। इतना जबरदस्त और कमाल का आइडिया शेयर करूंगी जो आज से पहले आपसे किसी ने भी ना किया होगा। हम इन टूटे हुए कप्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इन कप्स को कभी नहीं फेंकेंगे और बहुत सी ऐसी यूजफुल टिप्स। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप, अरवी का मौसम है और हम खवातीन को इसका छीलना ही दुश्वार लगता है, बल्कि बहुत दुश्वार। और इसको छीलने से जो हाथों में खारिश होती है वो बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होती है। जो खवातीन अरवी की सब्जी बनाती हैं वो इस तकलीफ से खूब वाकिफ है। तो आज मैं आपके साथ 5 मिनट में ढेर सारी अरवी छीलने की इतनी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी कि इससे ना तो आपके हाथों में खारिश होगी और ना ढेर सारा टाइम लगेगा। इतनी जबरदस्त टिप है कि इसकी मदद से आप ढेर सारी अरवी छीलेंगे, लेकिन आपको महसूस तक नहीं होगा कि आपने इतनी ज्यादा अरवी छीली, वो भी इतने कम टाइम में। तो इसके लिए आपने एक बर्तन ले लेना है, इसमें पानी डालकर इसमें नमक डाल देना है, फिर इसमें आपने स्टीमर रख देना है और फिर इस स्टीमर पर आपने जो है वो अरवी फैलाकर डाल देनी है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो आप स्टील की प्लेट पर भी इस तरह से अरवी जो है वो फैलाकर रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्टील की प्लेट के नीचे कोई स्टील की कटोरी रखनी पड़ेगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने अरवी को स्टीम देना है और 5 मिनट बाद जो है वो चूल्हा बंद कर देना है। अरवी को जो है वो आपने प्लेट में निकाल लेना है। अब अरवी का छिलका जो है वो बेइंतहा नरम हो चुका है और ये आराम से हाथ से भी उतर जाएगा और आप इसे किसी पीलर या छुरी की मदद से भी छील सकती हैं। ये इतने आराम से उतरेगा जैसे कि आलू का छिलका उतरता है और इसके लिए ना टाइम दरकार होगा और ना हाथों में खारिश होगी। ढेर सारी अरवी आप मिनटों में छील लेंगे। गर्मी की वजह से स्किन टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही है और जो खवातीनों हजरात धूप में आते जाते हैं तो उनकी स्किन का तो बहुत ज्यादा हाल खराब हो चुका है। तो ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो ना सिर्फ टैनिंग का खात्मा करेगी बल्कि आपकी स्किन की काली स्याह परत को उतारकर इसको चिटा गोरा कर देगी, वो भी सिर्फ इस रेमेडी के एक ही बार इस्तेमाल से। तो आपने करना यह है कि आलू लेकर इसको छील लेना है और इसको फिर ग्रेट कर लेना है। फिर इसे मलमल के कपड़े में डालकर इसका जूस जो है वो एक बोल में निकाल लें। इस जूस में से 2 टेबलस्पून जूस जो है वो एक बोल में डालें और 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी का डालकर जो है वो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाएं दिन में तकरीबन 2 बार। यकीन करें सिर्फ 3 दिनों में आपकी स्किन की छाइयां, झुर्रियां, दाग धब्बे, कील मुहासे और टैनिंग सब गायब और चेहरा दूध की तरह सफेद हो जाएगा। तो बाकी का आलू का जूस जो है वो बच गया है, वो आपने है उसे फ्रिज में स्टोर कर लेना है। जब भी ये रेमेडी बनानी है आपने इसको फ्रेश बनाकर यूज करना है। पहली या पुरानी पड़ी हुई रेमेडी आपने दोबारा अपनी स्किन पर इस्तेमाल नहीं करनी। रेमेडी को आपने अपने चेहरे पर लगाने के बाद हल्के हाथों से जो है वो मसाज करना है और मसाज के दौरान जो है वो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा। फिर ताज़ा पानी से आपने जो है वो चेहरा धो लेना है। रिजल्ट देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। रेमेडी को हर स्किन टाइप वाले खवातीनों हजरात आराम से यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल गर्मी का मौसम है और कपड़ों में गंदगी कम और बू बहुत ज्यादा आती है पसीने की, खुसूसन बच्चों के कपड़ों में, क्योंकि वो खेल कूद ज्यादा करते हैं। कपड़े धुलने के बाद भी यूं महसूस होता है कि जैसे कपड़े धुले ही नहीं है, बिना धुले ही बच्चों को पहना दिए गए हैं। जो खवातीनों हजरात धूप में आते जाते हैं तो इनके कपड़ों का भी यही हाल है कि इतनी शदीद गर्मी में उनके कपड़े जो है वो गंदे कम होते हैं और इनसे स्मेल आने लग जाती है। तो इसका इतना आसान हल शेयर करूंगी कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। कपड़ों में से किसी भी किस्म की ना तो बू आएगी और ना इनसे स्मेल आएगी। तो आपने करना यह है कि एक बोल लेना है और इसमें आप अपने कपड़ों के मुताबिक जितना भी सरफ इसमें डालते हैं इसमें ऐड कर दें और फिर आपने लेना है शैम्पू। कोई भी अच्छी और स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला शैम्पू ले लें और इसका 1 पाउच आपने डालना है। तो आपने वो वाला शैम्पू लेना है जिसकी खुशबू थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो उसका आपने 1 साशे पैक जो है वो सरफ में डाल देना है, फिर थोड़ा सा पानी डालकर आपने मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को आपने, चाहे आप हाथ से कपड़े धोते हो या मैनुअल मशीन हो या ऑटो मशीन हो, उसमें डालकर आपने कपड़ों को धो लेना है। यकीन करें कि पसीने की खुशबू जो है वो ऐसे लगेगा कि जैसे कपड़ों में कभी थी ही नहीं। गंदगी जो है वो तो कपड़ों से चली ही जाती है। जो सरफ हम यूज करते हैं वो मैल कुचैल साफ तो कर ही देता है, लेकिन स्मेल नहीं जाती। तो आप ये वाला हैक ट्राई करें तो इंशाल्लाह जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी और कपड़े जो है वो एकदम फ्रेश भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। आपको एक्स्ट्रा से बच्चों के कपड़ों पर टेल्कम पाउडर या परफ्यूम वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। शैम्पू डालने का आपको ये फायदा होगा कि कपड़े इस्त्री भी नहीं करने पड़ेंगे, एकदम से जो है वो नरम और मुलायम हो जाएंगे। नाइल की गोलियां तो हम सभी जानते हैं कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे कंबल और रजाइयों में सिल्क की स्मेल नहीं आती, लेकिन हम इसे ऐसे ही ब्लैंकेट्स के बीच में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये नमी के साथ जब मेल्ट होती है तो इनमें निशान छोड़ देती है, दाग पड़ जाते हैं। तो आपने कोई भी खाली कप जो आपके इस्तेमाल में ना हो वो लेकर इसमें फिनाइल की गोलियां डालनी है। तो आप इन्हें चाहे किसी भी अलमारी में रखें या किसी भी जगह जहां आपने बिस्तर रखे हुए हैं, तो ना तो ये मेल्ट होंगी और ना इनके दाग जो है वो ब्लैंकेट्स पर या किसी रजाई पर पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। आजकल इतनी गर्मी है कि कपड़े इस्त्री करना इंतहाई दुश्वार कुन मरहला तय करने के मुतरादिफ लगता है। तो
तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी इंतहाई आसान टिप शेयर करूंगी जिससे आप ढेरों कपड़े बगैर इस्त्री के प्रेस कर लेंगी, वो भी परफेक्ट, और बिजली का एक यूनिट भी खर्च नहीं होगा। इसके लिए आपको करना ये है कि जो भी शर्ट आपने प्रेस करनी है इसको इस तरह से हैंगर कर लें और इसके जो बटन है वो आपने बंद कर देने हैं। यकीन करेंगे इतनी जबरदस्त टिप है कि इतनी शदीद गर्मी में जितने भी कपड़े धुले हुए होंगे आप इनको फौरन से प्रेस कर लेंगी और आपको जो है वो पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपने जो है वो शर्ट को किसी भी जगह पर हैंग कर देना है। फिर आपने एक बोतल पानी वाली लेनी है और इसमें आपने चंद कतरे किसी शैम्पू के डाल देने हैं। शैम्पू जो है वो आपने व्हाइट वाला यूज करना है, ब्लैक शैम्पू या किसी कलर का जो शैम्पू है वो आपने यूज नहीं करना। जो व्हाइट शैम्पू है उसके चंद कतरे आपने जो है वो इस बोतल में डाल देने हैं। अब आपने इस पर स्प्रे शावर लगा देना है और पानी को और शैम्पू को जो है वो आपने अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो अब जो शर्ट आपने प्रेस करने के लिए हैंग की थी इस पर आपने स्प्रे करना है, सारा अच्छी तरह से स्प्रे कर दें और इसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जहां पंखा चल रहा हो वहां पर आप इसको हैंग कर दें। तो यकीन करें जब ये ड्राई होगी तो ये ऑटोमेटिक इसके जो सारी सिलवटें हैं वो निकल जाएंगी और आप देख के हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे इसको प्रेस किया हो। तो आज मैं आपके साथ टूटे हुए कप का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो आज से पहले किसी ने भी आपके साथ शेयर ना किया होगा। तो आपको करना ये है कि जो भी आपके घर में टूटा हुआ कप है इसको आपने संभाल कर रख लेना है। फिर आपने करना यह है कि कोई भी शार्प चीज लेकर इसकी बैक साइड को जो है वो इस तरह से खुरच लें जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ये इतना जबरदस्त आइडिया है कि आप इसको अप्रिशिएट जरूर करेंगे और इससे आपके जो है वो पैसे भी काफी बचेंगे। अब आपने करना यह है कि घर में मौजूद जो भी चाकू या छुरी हो इसकी धार को इस रगड़े हुए हिस्से पर तेज कर लें। छुरी या चाकू मिनटों में तेज हो जाएगा। जहां आपको बाजार जाकर और पैसे खर्च करके छुरी या चाकू को तेज करवाना पड़ता था वहां इसे मिनटों में आप खुद ही घर में तेज कर लेंगे। ठीक है, इसकी धार को और इस तरह से आपके जो है वो काफी काम आसान होंगे। कटिंग करते वक्त हमें काफी चीजें ऐसी जो है वो कट करनी पड़ती हैं जिनके लिए छुरी जो है वो बहुत ज्यादा इसका शार्प होना जरूरी है। तो ये वाला जो है ये वाला आइडिया है आपके लिए बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा आपको होगा। करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।